राजनीति में सरकार से पहले संगठन होता है, लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की हो तो उनका संगठन लगातार टूटता चला जा रहा है। कांग्रेस के कुनबे से लगातार सदस्य बाहर चले जा रहे हैं। लगातार 7 साल के अंदर 177 से ज्यादा सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कहकर अन्य दलों का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस 7 साल में जो खोया है, शायद इस पूरे 70-75 साल में उसने कभी नहीं खोया होगा। कांग्रेस पार्टी के 10 बड़े चेहरे कभी भाजपा में गए तो कभी टीएमसी में गए, किसी अन्य दल में चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको रोक ना पाई। और ये वे 10 बड़े चेहरे हैं जिनका अपने राज्य में एक बहुत बड़ा दबदबा था, और लगातार वे अब जिस पार्टी में गए हैं वहां पर अपनी हैसियत के अनुसार और अपने कामों के अनुसार वहां के बड़े स्टार प्रचारक तक बन चुके हैं। आज बात कांग्रेस पार्टी की होगी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसको वयोवृद्ध पार्टी कहते हैं, ओल्ड ग्रैंड पार्टी का नाम दिया जाता है, जो कि देश की आजादी से पहले की है, जिसका देश की आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज वो पार्टी अपने सत्ता संगठन को संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी आज अपना खुद का एक अच्छा फुल टाइम कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं कर पा रही किसी एक व्यक्ति को। लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर से ग्रुप 23 जो कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, जिसका यूपीए 1 और यूपीए 2 में एक बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने बड़े बड़े पदों को संभाला था, G23 के लगातार नेता इस बात की मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा और एक अच्छा अध्यक्ष बनना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी को फुल टाइम दे और कांग्रेस पार्टी को लगातार आगे बढ़ाए। आज मैं बात उन चेहरों की करूंगा जिनसे कांग्रेस पार्टी को लगातार तमाम राज्यों में नुकसान हुआ। सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर के राजा। ये वे राजा हैं जिनके पिताजी का कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी में उनकी दादी का वो रुतबा था जिसको आज भी राजमाता के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2 बुआएं, जिनमें यशोधरा राजे सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा है और अभी भी शिवराज सरकार में मंत्री हैं, और उनकी दूसरी बुआ जो कि राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको अपनी पार्टी को ही अलविदा कहना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को कम होता चला देख रहे थे, और उनकी जो शक्ति थी उसको धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी में खत्म किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने साल 2020 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और इसका इनाम उनको मिला और वे आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में। अब बात होगी रीता बहुगुणा जोशी की, जिनके पिता का नाम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। उनके पिता, उनके भाई दोनों ही राजनीति में बहुत चमकते सितारे थे और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और इलाहाबाद से सांसद है। उनके भाई विजय बहुगुणा जोशी जो कि मुख्यमंत्री भी रहे थे उत्तराखंड के, लेकिन उन्होंने भी अपने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया और आज उनके बेटे उन्हीं की सीट से विधायक हैं। अब बात नारायण राणे की, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और यह इल्जाम लगाया कि जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली थी तब उनको सीएम बनने का वादा किया गया था, लेकिन उनका यह वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और आज वे केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रियंका चतुर्वेदी की। टीवी चैनल्स की डिबेट में एक बड़ा चेहरा जो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या अन्य विपक्षी दलों के ऊपर हमला बोलती थी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, लेकिन जब उनकी उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर कुछ नेताओं के साथ उनका टकराव हुआ। उसके बाद उन नेताओं को बाहर निकाल दिया, लेकिन बाद में उनको दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया, जिससे नाराज होकर प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस छोड़ दी और शिवसेना में शामिल हो गई, जिसका इनाम उनको मिला और आज वे राज्यसभा सांसद है। अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी लगातार अपने चेहरे खोने पड़ रहे हैं। बात प्रणब मुखर्जी की करेंगे सबसे पहले, जो कि देश के राष्ट्रपति रहे थे। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। उसके बाद नाम आता है सुष्मिता देव का, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी को अलविदा कहकर, जो कि राहुल गांधी की टीम में शामिल थी, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और आ गई ममता दीदी की टीम में, और ममता ने उनको
अच्छे से स्वीकारा और उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर जितिन प्रसाद जो कि एक ब्राह्मण चेहरा थे, यूपीए सरकार में, मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खोती चली जा रही है। उसके बाद जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस पार्टी के हाथ को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। और अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार में जब फेरबदल हुआ, उसमें भी कैबिनेट मंत्री बने। अब बात फिर से महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर राधाकृष्ण विखे पाटिल जो कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे, 6 बार के विधायक, विपक्ष के नेता रहे, लेकिन वो भी अपने आप को कम होता हुआ देख रहे थे कांग्रेस में। उसके बाद वे भी शामिल हो गए भाजपा में। अब बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, मनमोहन सरकार में पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राज्यपाल एसएम कृष्णा जो कि बोकालिका समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा के कमल को थाम लिया। हालांकि एक बड़ी राहत की बात यह भी है कि जिग्नेश मेवाणी जो कि एक दलित चेहरा है गुजरात के, और कन्हैया कुमार जो देश के एक बहुत चर्चित युवा चेहरे हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी को थाम लिया है और अब भी कांग्रेस पार्टी के नेता बन गए हैं। और इन 7 सालों के अंदर कांग्रेस ने कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है। 115 सांसद या विधायकों ने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से लगातार टूट रही है, और सबसे बड़ी टूट अभी हाल ही में जो हुई है वो उनकी पंजाब में हुई है, जहां पर उनके कद्दावर नेता और जट सिख समुदाय से आने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि 9.5 साल सीएम का चेहरा रहे थे पंजाब में, अब उन्होंने भी लगभग कांग्रेस को अनऑफिशियली तरीके से छोड़ दिया है। और अब वे कल ही अमित शाह से मिले और जेपी नड्डा से मिलने की उनकी चर्चाएं उड़ रही हैं। और अब वे हो सकता है कि एक बड़े चेहरे के तौर पे पंजाब की राजनीति में भाजपा का दामन थाम कर आए और कांग्रेस की पूरी लुटिया डुबो सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आपको देखकर यह कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।